अच्छा, ये ना क्वेश्चन है एक मोहम्मद। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला चैप्टर के अंदर ये पांच छह चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। तो ये बड़ा चैप्टर है। समटाइम्स इसको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। ये जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के जो वो टेबल्स है ना वो। अब ये एक आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो टेबल बनाना सीखते हैं कि एक टेबल बनाया कैसे जाता है, सही है। और जी। फिर उसको समझ लेते हैं कि वो कैसे उसके क्वेश्चन होंगे। अब उसने हमें ये नजर आ रहा है कि जूम कर दूं? नहीं सही यार। ओके। अब उसने हमें कहा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्कोर ऑन द स्पिनर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ना, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। ऊपर आपका रैंडम वेरिएबल होता है जो कि किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में स्कोर हमें चाहिए, तो स्कोर की रिप्रेजेंटेशन हम एक्स से कर देंगे, सही है। और जी। नीचे वाली जो जगह है उधर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ये अक्सर पेपर में आएगा या क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर वो आपसे कहेगा ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके अंदर आपने ऊपर ये रैंडम वेरिएबल एक्स लिखना होगा और नीचे उस एक्स की प्रोबेबिलिटी। अब हमें आप मुझे आप बताओ, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं वन स्कोर टू की। एक्स हमारा क्या है? स्कोर है। तो स्कोर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? 1 2 3। 1 2 एंड 3, शाबाश। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3। ओके। अब आप मुझे बता दो कि वन की आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कितने कितने लिखे हुए हैं इधर नंबर्स? 1 2 3 4 टू ओवर 5 एट 6 7 8। तो 2/8। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं 2/8। सिमिलरली टू के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। 5/8। हाँ जी। और थ्री के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/8। 5/8। सही है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब अब आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, जो है ना वो, या फाइंड द एक्सपेक्टेड स्कोर। एक्सपेक्टेड स्कोर का मतलब होता है आप उससे मीन मांग रहे हो कि इस डाटा का मीन क्या है, ठीक है। जी। और इसकी जगह वो ये लफ्ज भी यूज कर सकता है या ये सिंबल यूज कर सकता है कि ई ऑफ एक्स निकालो। अब ये तीनों चीजें एक ही हैं। मीन, मीन के साथ कभी कभार वो म्यू का लफ्ज भी यूज करेगा। तो ये सब एक ही, एक्सपेक्टेड स्कोर, मीन, म्यू, ई ऑफ एक्स, ये सारे एक ही चीजें हैं। अब एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड स्कोर का फॉर्मूला है कि आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और इन सब का एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/8 के साथ, ठीक टू है। को 1। हाँ जी। 2 को 1/8 के साथ, और इन सबको ऐड कर दूंगा। समेशन का मतलब होता है कि हर एक को मैं ऐड कर दूंगा, हर एक का मल्टीपल प्रोडक्ट लेके उन सबको ऐड कर दूंगा। और 3 × 5/8। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी या एक्सपेक्टेड स्कोर आ जाएगा। तो 1 को 2/8 से किया, 2/8 ही आ गया। 2 को 1/8 से किया, वो भी 2/8 आ गया। और 3 को 5/8 से किया, वो आ गया 15/8। इन सबको ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है 19/8, जो कि मुझे ऑलमोस्ट टू 2 पॉइंट समथिंग दे देगा, 2.3 दे देगा या 2.4 दे देगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.375, ठीक है। तो मेरा मीन स्कोर क्या है? 2.375। 2.375 तो आ नहीं सकता। तो यानी एवरेज पे मेरी जो रिजल्ट आएगा वो 2 और 3 के दरमियान दरमियान आएगा। 2 के क्लोजर होगा, सही है। जी सर ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन का ये मतलब होता है। तो ये आपने इस तरह निकालना होता है कि जितने रैंडम वेरिएबल्स के अंदर जो नंबर्स हैं उन सबको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर देना।
ठीक है। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द विनिंग्स व्हेन थ्रोइंग अ सिक्स साइडेड फेयर डाई एट दिस चैरिटी फेयर। और उसने हमें इधर इस साइड पे कुछ वो दे दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, रूल्स बता दिए कि आपने आपने ये गेम खेलनी है ना तो आपको 50 पेंस देने पड़ेंगे। ठीक है। जी। और अगर आपके सिक्स आ जाता है तो आपको इतने डॉलर्स मिल जाएंगे। अगर आपका नंबर 2 या नंबर 4 आ जाता है तो आपको 60 सिक्स। पेंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। हम अब इसको थोड़ा सा इसका सोचना इस तरह पड़ेगा कि हमारे पास अगर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं ना नंबर्स डाइस के ऊपर। हाँ जी। अब हमने उन स्कोर्स को, उन नंबर्स को नहीं देखना हमने। ये हमें जो विनिंग होंगी ना पैसों की सूरत में, उसके हिसाब से सोचना है अपने आंसर्स। यानी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या, -50 हमें लॉस हो जाए, क्योंकि आपने 50 पेंस तो देने हैं ना हर दफा, तो वो आपका लॉस हो रहा है एक तरह से। समझ आई बात की? फॉर जी। एग्जाम्पल, -50 होने के क्या क्या चांसेस हैं? जब मेरा नंबर 1 आए, जब मेरा नंबर 3 आए, और जब मेरा नंबर 5 आए, ऐसे ही है। हाँ जी। तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/6। फिर 60 पेंस की जो विनिंग्स हैं, मुझे वैसे मुझे मिल क्या रहा है हर दफा? 60 तो मिल रहा है, लेकिन मैंने उसके ऊपर 50 भी तो खर्चा भी तो किया ना। तो 10 तो मिल मुझे रहा है। एक्चुअली में +10 मिल रहा है सिर्फ। तो वो 2/6 हो गया। वो 2/6 हो गया, शाबाश। कि वो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या 2 आए या 4 आए। और $1.5, यानी एक तरह से $1, क्योंकि 50 तो मैं खर्च भी कर रहा हूँ। या मैं सबको पेंस में लिख लेता हूँ ताकि मेरे काम आसान हो। तो वो 1/6 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो वो इस तरह इसका प्रोबेबिलिटी सर हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबल। फिफ्टी पेनीज 100। 150 थे ना, लेकिन उसमें से 50 खर्च भी तो कर ठीक रहा हूँ मैं हिस्सा ठीक लेने के लिए उस गेम ठीक के अंदर। ठीक। अब मैं अगर इस पूरे जो है ना वो गेम की एक्सपेक्टेड स्कोर निकालना चाहता हूँ अपना, कि भाई ये सारी सूरत हाल है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन सूरत हाल को देखते हुए मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। समेशन ऑफ x टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x। पहले हम -50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/6 से। फिर हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/6 से। और 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/6 से। तो इस गेम में मेरे जीतने के चांसेस कुछ इस तरह के बन जाएंगे। -150/6, +20/6, +100/6। तो कितना बन गया? 121 -30/6। यानी वो ये कह रहा है, मतलब इसमें जो एक मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है -5 पेंस। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे चांसेस है कि मेरा लॉस होगा ही होगा। जी। हाई चांसेस है। ठीक है। और बहुत कम चांस है कि मेरा कोई प्रॉफिट हो जाए या मुझे फायदा हो जाए। तो ये इससे, इस अंदाजे से मुझे ये पता चल के कि इस जी। गेम में जीतने के या अच्छा स्कोर आने के चांसेस बहुत कम है, या प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम है। ठीक है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। और ये एक्सपेक्टेशन निकाली जाती है। फिर एक वेरिएंस भी चीज होती है, वो भी हम कर लेते हैं। पहले अब आपका क्वेश्चन जो है ना वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 4.14 जो आपने मुझे बुक में कहा है। मोहम्मद, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आ रही है। यही 4.1 एग्जाम्पल 4.14 क्या एक्सरसाइज 4C? सर देख ले, एक्सरसाइज ही कर ले, वो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ही है ना, तो वही कर ले। हाँ। नहीं, मैंने कहा ये एग्जाम्पल अगर समझ नहीं आई भी तो मैं नहीं इसको नहीं दोबारा से नहीं करवा। नहीं, सेट है सही है। चलो आगे फिर क्वेश्चन कर लें कोई। जी। ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये वर्ड प्रॉब्लम सी है, या फिर
ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं ये। या गेम वाला। हाँ, एक गेम वाला। जी। ये- अच्छा जी। अब उसने कहा है a game consists of tossing four unbiased coins simultaneously। ठीक है, हम 4 कॉइन्स को एक साथ फेंक रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, बारी बारी नहीं कर रहे, एक साथ। द टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय गिविंग 3 पॉइंट्स फॉर ईच हेड एंड 1 पॉइंट फॉर ईच टेल। द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द total score. Show that probability of x is equals to 8 is equals to 3 by 8। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि probability ऑफ x इज इक्वल स्कोर 8 आने की क्या probability है, वो आपने मुझे प्रूव करके बताना है। अब हम इधर लिख लेते हैं अपना स्कोर, हमारा स्कोर x से रिप्रेजेंट हो रहा है, सही है। ये जो उसने टेबल नीचे बनाया हम इसी को रीड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। probability ऑफ x। अब आप मुझे मोहम्मद बताएं कि क्या हमारा स्कोर मिनिमम कितना स्कोर आ सकता है हमारा। हेलो। जी सर, एक मिनट, मैं तो कर रहा हूँ। सर मिनिमम आपने कहा है। हाँ जी। टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय गिविंग 1/8। नहीं देखो, स्कोर स्कोर का बात पूछ रहा हूँ, स्कोर कितना कम से कम कितना आ सकता है। वो कह रहा है कि 4 कॉइन्स है, सही है, 4 हाँ जी। कॉइन्स को टॉस किया है एक साथ, ऑल टुगेदर कह लेते हैं। अब जब चारों गिरे हैं ना, हमने चेक करना है कि हेड्स आया है कि टेल्स आया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे चारों टेल्स आए हैं, ठीक है। हाँ, तो चारों उसने कहा टेल्स को कितना पॉइंट मिलेगा, अगर टेल आता है 1 पॉइंट, तो तो वन आपका है टोटल सर, तो वन होएगा। लोएस्ट वन 4 हो होएगा। जाएगा ना, सब सब टेल्स का 4 हो जाएगा मिला के। अच्छा, हमने चारों को मिला के करना है। यस, तो अच्छा हमारा स्कोर 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर टेल, सर, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि 4 कॉइन्स है। उसने कहा है, तो देखो, टॉसिंग 4 अनबायस्ड कॉइन्स, अच्छा ठीक है, हाँ। उसने सबसे पहले ही हमें बता दिया कि कितने कॉइन्स उसने फेंके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 टेल्स आ जाएं और एक हेड आ जाए। अब क्या स्कोर होगा। 6। 6, शाबाश, तो हम इधर 6 लिख लेते हैं। इसी तरह सारे दो हेड। टेल्स और 2 हेड्स, 8, 8। 8 स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 8 स्कोर। फिर अगर 3 हेड्स आ जाए और एक टेल आ जाए, 10। 10। फिर अगला और अगर चारों के चारों हेड्स आ जाए तो फिर 12। 12। यानी इधर 10 और इधर एक 12। अब वो कह रहा है आपने प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 8 आने की क्या क्या पॉसिबल वो है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है, एक तो हमने ये बना ली ना, सही हाँ है। जी। हाँ जी। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी कि पहला तो टी ही आए, दूसरा एच आ जाए, फिर तीसरा टी आ जाए और फिर चौथा एच आ जाए, इससे भी 8 आ जाएगा, सही है। हाँ जी। और एक क्या और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि
पहले दोनों एच आ जाए और अगले दोनों टेल्स आ जाए। इससे भी एट आ सकता है। तो उसने उसको 3/8 कर दिया, ठीक है। और भी अगर देख लेते हैं, अगर और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, बन तो सकती है। एच टी एच टी, एच टी सही है। एंड व्हाट एल्स, और क्या पॉसिबल, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल। हो सकती है एच टी टी एच। अच्छा, फिर THHT। हाँ वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब हमने ये प्रूव करना था कि भाई हमारे जो पॉसिबिलिटीज हैं से एट आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 है हमारे। अभी कितनी पॉसिबल ऑप्शंस बन रही हैं एट आने की? 6। एक, दो, 6। तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, सिक्स बन रहा है। और टोटल कितने सिनेरियोज हो सकते हैं? टोटल डिफरेंट सिनेरियोज कितने हो सकते हैं? 6 ही नहीं होगा। नहीं, टोटल से डिफरेंट सिनेरियोज होंगे मेरे ख्याल से आ, 16 सिनेरियोज हो सकते हैं। कैसे? आ, आपने 4 फैक्टर नहीं। नहीं, टोटल डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। फोर, अगर हम 4 फैक्टोरियल करते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, लेकिन वो 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। एक सेकंड, मैं इसलिए फोर कह रहा हूँ क्योंकि चार कॉइन्स है ना, तो उनकी टोटल टोटल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो 2 की पावर 4 होंगी, जो कि 16 बनता है। जी। जिसमें से एट आने वाले क्या है? सिक्स हैं। और टोटल 16 सिनेरियोज हैं। सही है। जी सर। तो हमारी वो 3/8 हो जाएगी। हम वैसे भी, मैं आपको दूसरे और तरीके से भी समझा देता हूँ कि हमारे टोटल 16 कैसे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। हमने एट वाले सारे लिख लिए, ऐसे ही है। हाँ जी। अब हम चलो, फोर आने का तो एक ही पॉसिबिलिटी ऐसे ही है, हाँ जी। और तो नहीं हो सकता। और 12 आने की भी एक ही पॉसिबिलिटी है। अब जी। 6 और 10 आने की और पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। जी। 6 की एक लिख ली है, बाकी और क्या हो सकती है? एच टी 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 टी, फिर टी एच टी टी, और एक और टी टी एच टी। सही है, इन सब से भी फोर आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। और 10 की भी हम इसी तरह देख लेते हैं कि 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एच टी, सॉरी, एच टी एच एच, एच एच टी एच, एच 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 टी। ठीक है, तो ये सारे 10 आने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब हम इन सबको गिन लें तो ये कितने बन जाएंगे? 5 ये थे, 5 3 8, 8 3 11, और 11 और ये 5 16। तो टोटल जितने सारे सिनेरियोज पॉसिबल बन सकते हैं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो क्या है? 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। सही है। जी सर। अब एग्जाम में, अब आप इस वक्त उस इतने सारे बना के नहीं देखोगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए ही कह रहा था कि सबसे आसान तरीका इस तरह के केसेस में क्या होता है कि जब आप एक ही चीज को 4 दफा रिपीट कर रहे हो ना, तो उसके जो टोटल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज है वो 2 की पावर 4 हो जाता है, जितनी दफा आप उसे रिपीट कर रहे हो वो। सही है। सर रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरह एग्जाम में अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारी ऑप्शंस लिखो। हाँ सही जी। है। तो उस तरह के केसेस में आप कैसे पता लगाओगे कि मेरे कितने पॉसिबल सिनेरियोज या कितनी पॉसिबल ऑप्शंस बन सकती हैं? तो वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक ही कॉइन को
4 दफा या 4 डिफरेंट कॉइन्स को फ्लिप कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इस तरह के केसेस के अंदर जब आपने टोटल पॉसिबल सिनेरियोज या पॉसिबिलिटीज निकालनी हो तो वो हो जाता है 2 की पावर n। और हम कितनी दफा कर रहे हैं कॉइन फ्लिप, 4 दफा। तो वो 2 की पावर 4 हो जाता है, जो कि बन जाएगा 16 हमारे पॉसिबल केसेस हैं, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें से 8 कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा। ठीक है। जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर बीइंग 8 इज एक्चुअली 6/16। जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा 3/8, जो कि हमारा पहला पार्ट था कि प्रूव करें, कि शो करें कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 इज 3/8। वो हमने कर दिया। समझ लग गई। ठीक है। हम इधर लिख लेते हैं 3/8। अब इस तरह 4 आने की कितने पॉसिबल केसेस है, एक ही केस है, तो वो 1/16। 6 आने के कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4/16, जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ओके। जी। 10 आने के भी 4 पॉसिबल केसेस हैं, विच इज 1/4। और 16 आने का, सॉरी 12 आने का एक ही पॉसिबल सिनेरियो, विच इज 1/16। तो हमारा सारा का सारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, फिलअप भी हो गया। अंडरस्टूड। ठीक। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब उसने हमें नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि वेरिएंस निकालनी है, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस क्या होती है, मोहम्मद आपको पता है वेरिएंस क्या होती है? सर पहले चैप्टर डिफरेंस में पढ़ी नहीं होगी आपने। पता नहीं सर, याद नहीं। वेरिएंस बेसिकली ये है कि आ, हमारा ये पता लगाने का एक तरीका है कि हमारा डाटा कितना कंसिस्टेंट है या कितना इनकंसिस्टेंट है। यानी जितनी ज्यादा वेरिएंस होगी ना आपके डाटा की, उतना वो डाटा ज्यादा स्प्रेड आउट है, यानी उतना फैला हुआ है। जिस तरह आप शायद आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, सही है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा हाँ है ना जी। ये? हाँ जी। सिस्टमैटिक एरर कौन सा होता है, जिसके अंदर, या आप सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को छोड़ दो, एक वैल्यूज होती है प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं और एक कुछ और। प्रिसाइज एक्यूरेट। वैल्यूज के अंदर क्या होता है कि वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, हाँ जी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जो हमारे एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू के करीब हो। हाँ जी। प्रिसाइज का मतलब बस ये होता है कि वैल्यूज आपस में क्लोज टुगेदर है। सही है। तो अगर ऐसे। आपका डाटा के अंदर वैल्यूज क्लोज टुगेदर है तो उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होती है, और उसका मतलब है आपका डाटा कंसिस्टेंट है। यानी एक आप जैसे बैट्समैन की बात कर लो, बैट्समैन की एवरेज अगर अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। यानी उसकी जो हर दूसरे दिन या हर दूसरे मैच के अंदर जो बैटिंग एवरेज है, उसकी वेरिएंस बहुत कम होगी। यानी हाँ जी। उसकी जो हर दफा का स्कोर है वो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। ये नहीं होगा जी। किसी दिन उसने सेंचुरी मार ली, अगले दिन 0 हो गया, फिर 10-15 हो गया और फिर दोबारा से 50। वो इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। तो इनकंसिस्टेंट प्लेयर की जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो हाई होती है। ठीक है। तो इस तरह वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस डाटा सेट की वेरिएंस क्या है, यानी क्या चांसेस हैं कि हमारा डाटा ज्यादा स्प्रेड आउट है, हमारी वैल्यूज कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। स्कोर ठीक जो है। हमारा इस गेम में आ सकता है वो कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा। तो वो उसका एक जी। फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, इसको इसका नाम है ई एक्स स्क्वायर, ये अंदर है ब्रैकेट के। और ये ई एक्स स्क्वायर इज नॉट वेरिएंस, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम मैं फर्दर बता दूं तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है, स्क्वायर रूट ई, सॉरी इसको अंदर ऐसे लिख लेते हैं अब। सर ये तो फॉर्मूला गिवन होता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन का।
दूसरे वाला गिवन होता है, इस वाले का मुझे नहीं आइडिया। अच्छा। एक सेकेंड। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस के अंदर यूज होता है। ये है ई एक्स स्क्वायर माइनस जो हमारा मीन है, जिसको मैं म्यू कहूंगा, इसका स्क्वायर। ठीक है। जी। अब ये पहले म्यू निकाल लेते हैं, फिर मैं ई एक्स स्क्वायर आपको निकालना सिखाता हूँ। म्यू हमारा क्या है? हमारा मीन है। और मीन मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है उसको निकालने का। स्कोर होता है, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो, शाबाश। हाँ जी। तो हमारे स्कोर्स क्या है? 4, 6, 8, 10 एंड 12, और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से हम उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हमारा पहला स्कोर है 4 × 1/16। ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा स्कोर है 6 × 1/4। फिर तीसरा स्कोर है 8 × 3/8। फिर चौथा स्कोर है हमारा 10 × 1/4। और लास्ट में हमारा है 12 × 1/16। सही है। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इनको कर लेते हैं। ये 1/4 × 1/16 बन जाता है 1/4। फिर 6/4। फिर ये बन जाता है 8, 8 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3, प्लस इसको 10/4 ही रहने देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 जार 4 3 जार, तो ये बन जाएगा 3/4। अब जितने 4 वाली फ्रैक्शन है उन सबको एक साथ लिख लेते हैं। 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 + 10 20। तो 20/4 + 3, 20/4 होता है 5। तो 8 हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर भी उसने बता दिया, 8 आ रहा है। ठीक है। उन 5 स्कोर्स में से हमारी जो मीन वैल्यू है वो 8 आ रही है। सही है। ठीक है। समझ लग गई है ना किस तरह की है? जी जी जी। अब हम स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड, अच्छा, एक स्टैंडर्ड एविएशन कहते हैं, एक और चीज क्या है, वो क्या है? ये ई एक्स स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर होता है समेशन एक्स स्क्वायर टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब सबका ये जो 4 6 8 है ना, अब हम इन सब के स्क्वायर्स लेंगे और इन सब की उनको जिस तरह हमने इधर 4 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, हम ई एक्स स्क्वायर के अंदर हम 4 के स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबके स्क्वायर लेके उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, यानी हम पहले स्टेप में 4 स्क्वायर × 1/16 करेंगे। फिर नेक्स्ट में 6 स्क्वायर × 1/4 होगा। फिर 8 स्क्वायर × 3/8। फिर 10 स्क्वायर × 1/4। और एंड पे 12 स्क्वायर × 1/16। दिस ये हमारा ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 4 स्क्वायर होता है 16, तो 16 × 1/16 आ जाएगा 1। 6 स्क्वायर होता है 36, इसका आंसर आ जाएगा 9। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 24 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये 100 100/4 25। और ये 12 स्क्वायर/16, ये भी आ जाएगा 9। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 10 + 24 34, 34 + 9 43, 43 + 25 इज 68। हमारा आ रहा है ई एक्स स्क्वायर। और हम स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है ये ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया है? 68। म्यू हमारे पास आया था 8, जिसका स्क्वायर हम लेंगे तो ये स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। और 68
-64 इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमें क्या आ रही है, √4। अब हमने वेरिएंस निकालना है ना, तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्क्वायर। तो यानी हम ये स्क्वायर रूट काट देते हैं, तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू 4 आ रही है हमारी इस डाटा की। ओके, समझ लगी मोहम्मद कैसे किया मैंने सारा? मोहम्मद समझ लग गई आपको? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन इसके साथ साथ, ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। मोहम्मद, सर अब सही है। हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। पता नहीं सर क्या हुआ था पिछला बस। क्वेश्चन चलो आपको समझ लग गया सारा। हाँ जी। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 16 निकाला है। सो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो टू डिस्क आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट from a box containing three red discs on four white discs. The discs are drawn at random. If x is the random variable, the number of red discs drawn, find the expected number of red discs, the standard deviation of x. ओके, अब जी। हमने टू डिस्क जो है ना ड्रॉ करनी है।
अपने उसमें से बॉक्सेस में से। अब इसकी हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। या हम ऐसे कर लेते हैं कि बल्कि ट्री डायग्राम से ज्यादा बेहतर लेगा, बिकॉज द क्वेश्चन सेज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया तो ट्री डायग्राम इस केस में ज्यादा अच्छी रहती है। तो एक रेड है और वाइट है, फिर रेड के साथ दोबारा रेड भी आ सकता है और वाइट भी आ सकता है, इसी तरह वाइट के साथ भी रेड आ सकता है और वाइट के साथ वाइट भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। सो टेबल में तीन चीजें हम लिखेंगे। रेड डिस्क, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ रेड डिस्क ड्रॉन। तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी रेड डिस्क ड्रॉ ना हुई हो, सही है। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक रेड डिस्क निकली हो, दो ट्रायल्स में से। और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों की दोनों रेड डिस्क हो। अब जीरो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हम पहले इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकल लेते हैं इस ट्री डायग्राम में, सही है। द जी। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड की क्या है, पहले बॉक्स के अंदर या पहली दफा थ्री रेड डिस्क एंड फोर वाइट डिस्क हैं, तो 3/7। सिमिलरली वाइट डिस्क आर 4/7। गॉट इट। जी। अब जब एक रेड डिस्क चली जाएगी तो नेक्स्ट टाइम रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2/6। 2 और 7 जी, ठीक है। क्योंकि टोटल में भी तो कम हो जाएगा ना। और हाँ। वाइट चूंकि पहले नहीं निकली थी, वो 4/6 ही रहेगी। अब इधर 4/7 है, अब अगर पहली दफा एक वाइट डिस्क चली गई है तो रेड उतनी की उतनी है, तो वो 3/6 होंगी। और वाइट भी 3/6 रह जाएंगी, क्योंकि वाइट पहले से कम हो गई। ओके, ठीक है। समझ आ गई। अब पहली दफा हम क्या, हमारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो बता रहा है कि कितनी रेड डिस्क्स हमने ड्रॉ की हैं, बाहर निकाली। अगर जीरो निकाली है तो जीरो निकालने वाला एक ही केस है, वाइट वाइट, जिसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है 4/7 टाइम्स 3/6, जिसको हम लिख लेंगे 12/42। ओके। जी। वन, एक रेड डिस्क की क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये पॉसिबल रास्ता है, रूट है, और दूसरा ये पॉसिबल रूट है, ठीक है। जी। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लेते हैं। पहले में इसमें हम 3/7 टाइम्स 4/6, जो कि 12/42 ही आएगा, और दूसरे में भी 12/42 ही बनता है, 4/7 × 3/6। तो टोटल 24/42 बन जाएगा। ओके। जी। और दोनों रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आंसर आएगा 6/42। समझ लग गई। ठीक है। सो अब हमने ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड डिस्क। अब इसका मतलब क्या है, वो उसकी मीन निकालना है ना। शाबाश, वेरी गुड। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, वो स्कोर इनटू प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दो सबको। वेरी गुड। एक सेकेंड, तो हम इधर लिख लेते हैं मीन का म्यू साइन भी लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है Σ(x)(P)(x). ओके। जी। अब पहले जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, सही है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। प्लस वन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो 24/42 आ जाएगा। और फिर जी। टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो वो बन जाएगा 12/42, 12/42। जिसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 36/42 थर्टी आ गया। सिक्स ओवर फोर्टी टू ये हमारा मीन है, एक्सपेक्टेड स्कोर है। एक सेकेंड, जी। मुझे ना कॉल आ रही है।
अच्छा, तो हमारा मीन स्कोर इज 36/42। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे एक और भी चीज फाइंड आउट करने का है, वो है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगी, वो इसका फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो है ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। अब ये हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए। अब ये ई एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसका मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्कोर है, हमने उसका स्क्वायर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, और फिर सबको ऐड कर देना है, जिसके लिए समेशन लगता है। सर ये फॉर्मूलाज गिवन होने हैं, ये याद ही करने हैं? ये कुछ याद करने पड़े, मेरा नहीं ख्याल ये गिवन होंगे। मैं हम्म। वरना MF19 निकाल के देख लेता हूँ अगर गिवन है। सो फिलहाल एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा पहला स्कोर है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और उसको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, तो 0 ही आएगा। फिर दूसरा 1 का स्क्वायर है, वो भी 1 रहेगा, 1 × 24/42, वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। और दूसरा चेंज हो जाएगा, वो है 2 का स्क्वायर 4, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/42 से, तो वो बन जाएगा 24/42। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा ई, 48। यस, 48/42। अब हम इसको अपने उसमें पुट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। 48/42। 84/42 हो गया ना? नहीं, अच्छा माइनस करना है, अच्छा मैं ऐड कर रहा था। और इसका स्क्वायर भी लेना है अभी। अच्छा हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन इसका स्क्वायर ले लेते हैं। क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, या आप इनको पॉइंट्स में लिख के कर लो, वरना फ्रैक्शन में तो बहुत लेंथी हो जाएगी वर्किंग। 48/42, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम्म। 6 के टेबल में आते हैं, 6 8 जार, 6 7 जार, तो 8/7। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6/7, तो ये बन जाएगा 36/49। इसको भी 7 हाँ, से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से किया, तो हमारे पास आ रहा है 56 - 36/, 20/49 हो गया ना? हाँ, तो तो उसको 20/49, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। 0.408 आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट लेना है 0.634639। हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। समझ लग गई कैसे करने हैं जी। फिर ये वाले क्वेश्चंस। जी सर। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है क्या, अब आप कर लोगे खुद से। सर बहुत है सर। चलो गुड है। इंशाल्लाह फिर मैं कल भी हम क्लास कर लेंगे, तो कल वाली क्लास के अंदर मजीद इस तरह के क्वेश्चंस मैं निकाल लेता हूँ पास पेपर से, फिर वो भी ट्राई कर लेते हैं, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो और इसी तरह के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के क्वेश्चंस हो। सही है। ठीक है सर, ठीक। ओके। ओके, अल्लाह ख्याल हाफिज। रखो, अल्लाह हाफिज।